हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपने ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। ठीक है, संधि आपने बेटा सुना होगा सभी ने कि संधि क्या होती है। आपने अपने बड़े ग्रैंड पेरेंट्स से या किताबों में किसी में सुना होगा कि पहले के राजा लोग आपस में संधि कर लेते थे। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। और ये जो संधि शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि कैसी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? मेल। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो पहले के जो राजा थे वो आपस में संधि करते थे। कैसे संधि करते थे कि एक राजा अपने राज्य को दूसरे राजा के राज्य के साथ में मिला लेता था, तो जो उन दोनों राज्यों का जो नाम होता था वो इकट्ठा हो जाता था। आप अभी भी सुनते हो कि गांव एक होता है लेकिन नाम दो होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, घड़ी हरसरू एक गांव है। घड़ी और हरसरू दोनों अलग अलग गांव है, उन दोनों को मिलाकर एक कर दिया तो घड़ी हरसरू एक ही गांव का नाम हो गया। ये इसी तरह राजा अपने जब राज्यों को मिला लेते थे तो वो आपस में इस तरह से संधि करते थे। तो हमारी ग्रामर में क्या होता है? हमारी ग्रामर में वर्णों की संधि होती है। वर्णों की संधि कैसे होती है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, संधि का अर्थ क्या बताया मैंने अभी? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, अब मेल कैसे होता है वो देखिए कैसे होता है। मान लो मेरे पास ये दो शब्द हैं, विद्या प्लस आल्य। ठीक है, ये दो शब्द है और हमने इससे बनाना है विद्यालय। अब मान लो हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या लिखा जाएगा? विद्यालय। यही तो हुआ। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को 2 के नीचे लिखेंगे तभी तो 4 होगा। तो ऐसे ही इस विद्या और आल्य को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है बेटा? वर्णों की संधि करनी है। क्या करनी है? हमने यहाँ पर वर्णों की संधि करनी है। एग्जैक्ट क्या होता है? विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। अब आपको ये दो दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इसका आ कहां गया? आप सोचोगे ना, आ कहां गया? तो अभी आपको समझाएंगे कि संधि जब हम करते हैं तो वो किस तरह से, कौन से शब्द बदलती है। ये देखिए, अब देखो बेटा, यहाँ विद्यालय, ये दो शब्द है हमारे पास, विद्यालय। यहां से हम इस आ की मात्रा को लेते हैं और यहां से हम इस आ को लेते हैं। यहां से आ की मात्रा और यहां से आ। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या बच गया? विद्य। यह बच गया जिसमें हमारा ए नहीं है। ठीक है, और इधर से हमारे पास क्या बच गया? ल और यह बच गया। इधर से हमारे पास क्या बच गया? ल और ये बच गया हमारे पास। अब हम जब आ की मात्रा को और आ को मिलाएंगे तो इसका मतलब भी तो यही होता है ना, है? तो हम आ की मात्रा को आ की मात्रा से मिलाएंगे तो हमारी आ की मात्रा ही बनेगी। और फिर हम इसको कहाँ पुट कर देंगे? जहां पर स्वर रहित हमारा कोई भी वर्ण होता है, जो हमारी दो वर्ण मिलकर कोई भी एक नया वर्ण बनाते हैं, उसको हम वहीं पुट कर देते हैं स्वर रहित अक्षर में। ठीक है, तो हम इसके हलंत को लगाकर हम आ की मात्रा को यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? विद्यालय। इस तरह से हमारी इस आ में और इस आ में संधि हुई है, इन दोनों का मेल हो गया है, इसी कारण हमारा ये आ बना। इन्होंने संधि कर ली तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? नया विद्यालय। आपको मैंने पहले बताया था ना कि संधि से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। ये हमारे पास दो शब्द थे, एक नया शब्द हमने बना लिया। यहाँ पर विद्या का मतलब पढ़ाई, आल्य का मतलब घर, कि जहां पर विद्या ली जाती है वो घर। तो यहाँ पर ये आपका एक शब्द बन गया विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। तरह से संधि होती है। तो संधि की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? कि दो अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, ये दो अक्षर मिले और इनके मेल से यहाँ पर विकार हुआ और ये नया शब्द बना, इसी को हमने क्या बताया? संधि बताया। दो अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार या उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद बेटा जस्ट क्या आता है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। इस संधि, ये जो संधि विच्छेद होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अलग करना।
ठीक है, अभी मैंने आपको संधि करना बताया था कि दो वर्णों में हम संधि किस तरह से करते हैं। अब जब दो वर्णों में संधि हो गई, जैसे मैंने आपको ये बताया विद्या प्लस आल्य, ये क्या है विद्यालय, ये तो हमारा हो गया संधि। हमने यहाँ पर क्या करी है, संधि करी है। अब संधि विच्छेद क्या होता है कि जो हमारे पास संधि युक्त जो शब्द होता है, संधि किया हुआ जो शब्द होता है, उसको फिर से पहले वाली अवस्था में ले आना, यानी कि जो ये विद्यालय शब्द है इसमें छुपे हुए दो शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब हमारे पास आएगा, जैसे आपको एक यही वर्ड आता है कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ये आपका शब्द आ रहा है विद्यालय, इसका संधि विच्छेद करना है, तो हमने इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं वो अलग अलग करने हैं, तो संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आल्य। ठीक है, अगर आपके पास आपको ऊपर हेडिंग में ये आए कि ये शब्द दिया हुआ आ जाए और आपसे बोले इनकी संधि कीजिए, तो इन दोनों में संधि करके हमने नया शब्द बनाना है विद्यालय। संधि विच्छेद आ जाए तो हमारा जो विच्छेद किया हुआ है उसको हमने क्या करना है, संधि आ जाए तो जो हमारा अलग अलग किया हुआ है उसको इकट्ठा करना है। अगर विच्छेद करना आ जाए तो विच्छेद में क्या होता है, इकट्ठे वाले को हमने अलग अलग करना होता है, यानी कि एक जो शब्द दिया होता है उसमें जो दो शब्द दिए होते हैं उसको हमने अलग अलग करना होता है, ये संधि विच्छेद कहलाता है। क्या है संधि विच्छेद की डेफिनेशन देखिए, संधि के नियमों द्वारा मिले अक्षरों को। अब संधि के नियम से कौन से अक्षर मिले थे, यहाँ पर आ और आ मिले थे ना, तो हमारा ये आ बना था। मिले हुए अक्षरों को फिर से पहली अवस्था में ले आना, कि यहाँ पर जो मिले हुए अक्षर है इसको इस अवस्था में ले आना, पहली अवस्था में। पहली अवस्था क्या है इनकी, जो ये अलग अलग है, ये पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे बेटा मैं बता दूं आपको, यहाँ पर हिमालय का क्या हो जाएगा, हिम प्लस आल्य, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे देवालय, देव प्लस आल्य, ये क्या है हमारा संधि विच्छेद, देव प्लस आल्य। ठीक है, ये हमारे संधि विच्छेद के एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, इसी के साथ में अब आते हैं कि हमारी जो संधि है उसके कितने भेद होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद होते हैं बेटा तीन। कितने भेद होते हैं संधि के, तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। जैसा कि आप इसी के नाम से जानते हो कि संधि का मतलब क्या होता है, मेल। जब दो स्वरों का मेल हो, आपस में दो स्वर मिलकर जब एक नया स्वर बनाते हो तो वो हमारी क्या होती है, स्वर संधि होती है। इसमें भी यही दे रखा है, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि में आपको क्या है बेटा, मेल जो करना है हमारा, जो ये प्लस का साइन होता है इसको धन भी बोलते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्लस के यहाँ भी प्लस के यहाँ भी दोनों साइड ही हमारे स्वर होंगे तो ही स्वर संधि होगी। अगर किसी भी साइड में हमारा व्यंजन आ रहा है तो वो स्वर संधि नहीं हो सकती। तो स्वर संधि का मतलब ये होता है जब दो स्वरों का मेल हो और उनके मेल से कोई विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कोई भी लगा लो, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारे, वो सारे किसके थे, सारे स्वर संधि के एग्जाम्पल थे। जैसे मैं अभी बोल दूं, ये विद्या प्लस आल्य, तो हमारा देखिए यहाँ पर प्लस के यहाँ पर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ये दोनों ही स्वर हैं। प्लस के इस साइड और इस साइड दोनों साइड जब स्वर होंगे और उनका मेल होगा तो हमारी स्वर संधि होगी। ठीक है, स्वर संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो मैंने आपको अभी भी बता दिए हैं। वही जैसे पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय, इधर से ए मिलेगा इधर से आ मिलेगा तो दोनों स्वर मिलेंगे तो हमारी स्वर संधि का उदाहरण है। आज बेटा हम अपने स्वर संधि के जो भेद होते हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे अब हम। स्वर संधि क्या होती है मैंने आपको बता दी कि जब दो स्वरों का मेल होता है, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद,
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद। हमारी स्वर संधि के 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। अब बेटा इस स्वर संधि को मैं आपको एक छोटे से फॉर्मूले से आपको समझाऊंगी कि स्वर मिलकर जब उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है तो हमारी क्या होती है? स्वर संधि। अब हमारे स्वर कौन से हैं? ए, आ, देखिए बेटा, ये जो हमारी स्वर संधि है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वर संधि में स्वर और स्वरों का मेल होता है। तो हमारे ये स्वर, मैंने कुछ स्वर लिखे हैं, ये स्वर लिख दिए मैंने। तो जो ये हमारी मैंने स्वर की जो आपकी टेबल बनाई है, इसमें 1 2 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 लिखा हुआ है। मैंने ये इन स्वरों को, जो हमारे 11 स्वर हैं, इनको मैंने 3 बॉक्सेस में, 3 भागों में बांट दिया है। अब क्या होता है कि जब आपकी संधि, हम इन संधि के भेद पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये टेबल काम आएगी। कैसे काम आएगी वो अभी हम आगे देखते हैं। क्या इनकी जो डेफिनेशन है वो इस टेबल के आधार पर हमारी वो जो फॉर्मूला है इन संधियों का, वो इस टेबल के आधार पर हम पुट करेंगे, जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अभी स्वर संधि के जो भेद हैं हमारे। सबसे पहला उसका भेद आता है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे आप क्वेश्चन आंसर करते हो, वहां पर होते हैं लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक होते हैं ना। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब दीर्घ संधि का इसमें क्या दे रखा है? किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप। अब आपको पता होगा, आपने पहले चैप्टर पढ़ा था कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब क्या इसमें क्या बताया है यहाँ पर? ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व, इसी का क्या ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो मिलकर क्या बनता है? दीर्घ ही बनता है। अब इसमें देखिए बेटा, मैं इसका एग्जाम्पल दिखा रही हूं आपको। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे अभी दे रखा है, एक शब्द दे रखा है रामावतार। ये शब्द दिया हुआ है रामावतार। अब इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं। कौन कौन से? राम प्लस अवतार। ध्यान से देखिए बेटा, राम प्लस अवतार। अब हमने ये शब्द कैसे बना वो देखिए। देखो, ये जो मैं है, मैं में किसकी आवाज आ रही है आपको? ए की आवाज आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? राम बच गया, जिसके मैं में ए नहीं है। जो मैं बचाया है वो स्वर रहित है। और हमने यहां से क्या लिया है? यहां से भी ये ए ले लिया। हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? ये बच गया वे तार, ये बच गया। अब देखिए बेटा, अब इसकी जो डेफिनेशन थी क्या थी कि हमारे ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी जाति का ह्रस्व या दीर्घ हो। उसी जाति का मतलब उसी कैटेगरी का। यहाँ पर ए और ए है, ए और ए मिलकर आ बन जाता है। ये आ बन गया और इसके लिए हम क्या लेते हैं? ये मात्रा बनाते हैं। इसकी मात्रा कोई तो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसमें ए थोड़ी ना, ए और ए मिलकर आ बन गया, तो हम यहाँ पर आ थोड़ी ना लिख सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। ये देखो, ये ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे कि राम और आ बना है और वतार भी लिख देंगे। ये राम है और यहाँ पर वतार बचा था हमारे पास और आ बन गया, तो आ को बीच में लगा देंगे। नहीं, ये गलत है। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, ये बचा है हमारे पास और बना हमारे पास क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा प्लस से पहले जो भी हमारा
वर्ण होता है वो स्वर रहित हम जब उसको बना देते हैं, और कोई भी जब हमारा स्वर नया स्वर बन के तैयार होता है तो उसकी मात्रा को हम वहां पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये रामावतार। ठीक है, अभी फिर से एक और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे ये है देव प्लस आल्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वह में से हम ए को अलग कर लेंगे, तो फिर से हमारे पास यहाँ वह जो बचेगा हमारा कैसा बचेगा, बिना स्वर का। यहाँ पर इस वह में ए नहीं है, और हमारे पास इधर क्या है, हमने यहाँ से हम ले लिया आ, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, ले और यह बच गया, और ए और आ मिलकर क्या बनता है, आ ही बनता है। इसकी मात्रा हो गई ये। तो हम इसमें जो स्वर रहित वह था उसमें हम स्वर को आ स्वर को लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देवालय। अब यहाँ पर ये समझने की बात है बेटा कि जो हमारा किसी भी तरफ ये जो हमारा होता है कि एक ही जाति के वर्ण जब मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वहां पर क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। एक ही जाति के का मतलब क्या होता है, ए और आ एक ही जाति के हैं, छोटी ई और बड़ी ई एक जाति, छोटा ऊ बड़ा ऊ एक जाति, ए आई ये एक जाति है, ओ आऊ ये एक जाति है। अब यहाँ पर ये देखो बेटा, जो प्लस है ना, प्लस के इस साइड और इस साइड एक ही जाति के, ये दोनों हो या ये दोनों हो, ये दोनों हो, ये दोनों हो, ये दोनों एक ही जाति के जब वर्ण होंगे और वो आपस में मिलेंगे, विकार उत्पन्न करेंगे, तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। अब आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, देखो बेटा यहाँ पर ए इधर हो या आ इधर हो, आ इस साइड हो या आ ए इधर हो, दोनों तरफ आ हो या दोनों तरफ ए हो, तो ये सारे मिलकर ही हमारा क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे। यहां पर सारी हमारी संधि यहाँ पर टिकी होती है बेटा, इस पर प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड। मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाह रही हूं कि प्लस के इस साइड आपके स्वर होंगे, स्वर संधि पढ़ रहे तो ऑब्वियसली है कि स्वर ही होंगे। प्लस के इस साइड दोनों साइड स्वर होंगे, और स्वर होंगे तो कैसे होंगे, एक ही जाति के जब स्वर हों और वो मिलकर जब दीर्घ स्वर बनाते हैं तो हमारी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। देखिए बेटा, अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से हम आगे अपने क्या पढ़ेंगे, हमारी ये स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। देखिए अगला आता है हमारा, पहला भेद आपने पढ़ चुके हो, ये है हमारा दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, और पहला हमारा क्या था, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या मैंने फॉर्मूला बनाया है, बताया था, सजातीय वर्णों का मेल इज इक्वल टू दीर्घ स्वर। ठीक है, अब हमारा ये फॉर्मूला देखिए, अब आपको ऊपर टेबल दिख रही है, ये 1 2 3। अब इसका 1+2 का मतलब क्या है, 1+2 का मतलब है कि जो हमारा 1 है, प्लस से पहले हमारे इनमें से कोई शब्द आए, प्लस के बाद में इनमें से कोई भी शब्द आए, तो हमारा वो एग्जाम्पल दीर्घ संधि का होता है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर इसका गुण संधि का होता है। अभी मैं आपको इसका गुण संधि का एक दिखा रही हूँ, दिन प्लस ईश। इसका एक एग्जाम्पल मैं इस फॉर्मूले को पुट करके दिखा रही हूँ बेटा। जैसे दिनेश शब्द है, दिनेश, ठीक है, तो इसका हमारी संधि क्या होगी, दिन प्लस ईश। देखिए अभी हम इसमें से जो अलग कर रहे हैं, ये है हमारा दिन है, दिन में से ए को निकालेंगे और इधर से किसको निकाल रहे हैं, ई को निकाल रहे हैं, तो हमारा ये मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए इस टेबल के हिसाब से देखिए, प्लस से पहले हमारा किस टेबल में से है, 1 में से, और प्लस के बाद किस में से है, 2 में से, तो ये हमारा क्या है, हमारी गुण संधि है। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे कोई भी एक शब्द और ले लिया, जैसे शब्द है हमारा धर्मेंद्र। ठीक है, इसमें क्या होगा, धर्म प्लस इंद्र। ठीक है, ये होगा हमारा धर्म प्लस इंद्र। अब इसमें हम कैसे करते हैं, ये रह तो हमारे पास यहाँ है, आधा है, इस मैं में से हम ए को लेंगे और इधर से फिर ये ई लेंगे, फिर हमारा ये क्या हो गया, 1+2 हो गया। यानी कि जो भी आपके पास जो संधि युक्त जो शब्द होता है,
उसको जब हम अलग अलग करते हैं, उसको अलग करके देखना है, फिर उसको ऐसे निकाल के देखोगे, जो आपका ये आएगा वो अगर एग्जैक्ट है तो आप बता सकते हो ये गुण संधि है। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है किसका, गुण संधि का। ठीक है, ऐसे ही अब आपका आ रहा है यण संधि। यण संधि में ठीक इसका उल्टा होता है कि हमारा पहले 2 वाला आएगा, प्लस से पहले 2 होगा, प्लस के बाद में 1 होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूं यण संधि का। जैसे दे दिया इसका एग्जाम्पल क्या है, इत्यादि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इति प्लस आदि, ये इसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहां से क्या निकालेंगे, छोटी ई निकालेंगे और यहां से आ निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, ई बच गया, और हमारे पास तय ये तय कैसा हो गया, आधा हो गया यहाँ पर। ठीक है, आधा तय बच गया और इधर से दी बच गया। ठीक है, यहाँ पर दी बच गया। तो यहाँ पर क्या है कि ये ई और आ मिलकर यह बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, यह बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ से हम ई निकाल रहे हैं, इधर से आ निकाल रहे हैं, तो ये 2 में आता है, ये 1 में आता है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, हमारा यण संधि का। ठीक है, ऐसे ही अगला फॉर्मूला देखिए इसका, 2 + 1 हो गया। अब क्या होता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ऐसे ही वृद्धि में 1 + 3 होता है, यानी कि इस प्लस से पहले इस टेबल में से और प्लस के बाद इसमें से आएगा। ठीक है, और अयादी संधि में इससे उल्टा होता है, प्लस से पहले 3 का आएगा और प्लस के बाद में 1 का आएगा। इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखिए। वृद्धि संधि का देखिए, जैसे है तथा प्लस एव, क्या बन जाएगा, तथेव। ठीक है, तो इसमें हम निकालते क्या है, आ निकालते हैं और इधर से ए, या आ किस में आता है, 1 में, और ये किस में आता है, 3 में। 1 + 3 किसका हो गया, वृद्धि का। ऐसे ही अयादी में से देखिए, अयादी में जैसे हमने ले लिया ने प्लस अन, ठीक है, ये बनेगा नयन। ठीक है, यहां से हम ए निकालेंगे, नए में से ए निकालेंगे और इधर से ए, तो ये 3 होगा, ये +1 हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, अयादी संधि का। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी ट्रिक बता दी मैंने आपको कि संधि की पहचान कैसे करते हैं, कि इस शब्द में कौन सी संधि है और विच्छेद कैसे करते हैं। और संधि की पहचान करने से पहले बेटा आपको ये टुकड़े करने जरूर आने चाहिए। ये टुकड़े अगर आपके सही हो गए तो ये फॉर्मूले भी आपके सही पुट होंगे और आप सही से पहचान कर पाओगे ये संधि कौन सी है। तो आज आपने संधि पढ़ा, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़ लिए। स्वर संधि के ये 5 भेद आपको मैंने समझा दिए हैं। अगली क्लास में हम अपनी विसर्ग संधि और अपनी अगली क्लासेज में पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।